अच्छा जी, जानते तो आप होंगे ईरान, अमेरिका, गजा, ये जो सारे मामला पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, इस्लामिक कंट्री जो है वो खतरे में नजर आ रही हैं। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? देखिए जी, मैं एज अ पाकिस्तानी आई एम इन फेवर ऑफ ईरान। द रीजन इज दैट दे आर सपोर्टिंग अ वेरी ग्रेट कॉज, बट एज अ रिसर्चर आई बिलीव कि ये सारी की सारी चीजें होनी थी। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए ना बैक इन, क्यों होनी थी? मैं बताता हूँ आपको। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम, जिसको आप कहते हैं ना, यरूशलेम बेसिकली आज पैलेस्टाइन है, यरूशलेम को फतेह किया था बगैर एक कतरा खून बहाए। पास्टर ने खुद हवाले कर दिया था। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 900 साल यरूशलेम रहा है। मुसलमानों की हुकूमत 900 साल यरूशलेम पर रही। मुसलमानों की हुकूमत गिरने की मेन वजह यह बनी थी कि आपकी मुसलमान सल्तनत बिखर गई थी टुकड़ों में, जिसको आप कहते हैं सल्जूक सल्तनत, अब्बासी सल्तनत, फातिमिद सल्तनत। दे ऑल जस्ट फॉल अपार्ट, बिखर गए। इनकी जंगें आपस के अंदर शुरू हो गई। उसके बाद इक़्तिदार की वो यजीद वाली जो जंग थी ना, वो बाद में भी चलती रही है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, आई एम गोना बी द सुप्रीम लीडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। उस चीज का फायदा उठाया उस वक्त की शैतानी कुव्वत रोमन एम्पायर ने। रोमन एम्पायर वो एम्पायर जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिकस्त दी थी अपनी 10 साल 6 महीने की दौरे खिलाफत के अंदर। अब रोमन एम्पायर स्ट्रांग होती है, रोमन एम्पायर मुसलमानों को जाती है, यरूशलेम फतेह कर लेती है 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करके। आपके पास से यरूशलेम चला गया। 90 साल रोमानिया के लोगों की, रोमन एम्पायर की, क्रिश्चियंस की हुकूमत थी यरूशलेम के ऊपर। अब यरूशलेम, आपके मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं, दैट इज नॉट अ रिलीजियस पॉइंट फॉर अस, क्योंकि वहां मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा बहुत बाद में बनी थी। मस्जिद अक्सा की तामीर बेसिकली करवाई गई थी हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर, और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब दोबारा फतह किया तो उसको एक बड़ा स्ट्रक्चर दिया गया था। अब सीन ये था कि आपके हाथ से यरूशलेम गया, क्योंकि वहां पे यहूदी इबादतगाहें भी मौजूद थी, वहां पे चर्च भी मौजूद थे, जहां पर दे बिलीव्ड कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज यूज्ड टू स्टूड देयर एंड यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द पीपल। वो आज भी वहां पर हैं, लेकिन वो अलग बात है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उन जगहों का। यरूशलेम हैड सेंटिमेंटल एंड रिलीजियस वैल्यूज। 90 साल के बाद जब हमारे पास से रोमानिया ने, रोमन एम्पायर ने उस जगह को छीना, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी के बाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने चढ़ाई की थी मुसलमानों की कुछ 3 लाख की फौज लेकर रोमन एम्पायर के ऊपर, और हमने क्रश कर दिया था रोमन एम्पायर को, और हमने वापस ले लिया था यरूशलेम उनसे। यरूशलेम जब आपके पास वापस आया तो सल्तनत उस्मानिया, ये सल्जूक, आपने अर्तुगरुल गाजी का सीजन देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा कि सल्जूक सल्तनत है, अब्बासी सल्तनत है, ये सब खत्म हो गई थी सल्तनत उस्मानिया बनने के बाद। सल्तनत उस्मानिया बनने के बाद यरूशलेम के ऊपर कंट्रोल आ गया था सल्तनत उस्मानिया का, जो कि लास्ट किया वर्ल्ड वॉर तक। जब वर्ल्ड वॉर हुई ना, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया गॉट वीकर, उनको रिफ्रेन करना पड़ा। ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज ने आकर यरूशलेम पे कब्जा किया, जिसको आज आप इजराइल कहते हैं। ग्रेट रिसर्च, सैल्यूट टू यू। तो ये वो इजराइल है जो हम अगर तारीख उठाकर देखें तो हमें ये चीज मालूम पड़ेगी कि यरूशलेम के साथ हमारी सेंटिमेंटल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। इजराइल के ऊपर आज उसी यहूदी बिरादरी का कब्जा है जिसको मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब हजरत उमर ने फतह किया तो मौला अली ने बोला था कि उमर, यहूदी मत आने देना, और हजरत उमर ने कहा था कि इनकी रिलीजियस वैल्यूज हैं, हम अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहूदियों का आना काम खराब करके गया वहां पे बहुत ज्यादा। अब वही सिनेरियो है जिसके अंदर हम मुब्तला हैं। फर्क इतना है कि आज से 1000 साल 1200 साल पहले मुसलमान वर द सुपर पावर, आज सुपर पावर अमेरिका है, तो आप इसलिए इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते। आपको पता है लाहौर जितना, माचिस की डब्बी जितना मुल्क, और उसका एयर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम इतना शानदार है कि ईरान ने 3000 मिसाइल मारे और 1% से भी कम रेशियो थी जो टारगेट के ऊपर लगे हैं जाकर। दैट्स the amount of their legitness at the moment। हम इतनी चीज भी ईरान से एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, ईरान की जो कौम है ना, ईरान की कौम हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, ईरान कहता है कि आओ मार दो, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा वेपन्स नहीं है। द ओनली वेपन विच ईरान हैज इज द खैबर मिसाइल, जो लाखों की तादाद के अंदर है उनके पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।